लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, और हमें जो लीनियर इक्वेशन पढ़ना है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, मतलब लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स, है ना। लीनियर इक्वेशन with 2 variables। देखो लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स हमने 9th में भी पढ़ा था, लेकिन वहां पर ना हमें एक ही इक्वेशन दिया होता था, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमें देते थे और कहते थे कि इससे 4 सॉल्यूशन निकालो, 5 सॉल्यूशन निकालो, 6 सॉल्यूशन निकालो। याद है ना 9th का? यस सर। यहां पर ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो लीनियर इक्वेशन तो डिग्री 1 का इक्वेशन होता है, और इसमें 2 वेरिएबल है, तो मतलब x और y इसके वेरिएबल है, और एबीसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहां यूज किया गया है। एक जो लाइन का इक्वेशन होता है, एक जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का होता है, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ज्योमेट्रिकली अगर हम इसको देखें तो हर एक लीनियर इक्वेशन के रेस्पेक्टिव एक लाइन होता है, और हर एक लाइन का एक लीनियर इक्वेशन होता है। लाइन इन अ प्लेन, है ना, 2 वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन का। तो अब देखो, अगर 2 लाइन हम किसी प्लेन में ड्रॉ करते हैं, तो हमने पढ़ा है कि 2 लाइन्स इन अ प्लेन आइदर बी पैरेलल और इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। तो या तो वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे, 2 लाइन है तो फिर एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। हाँ, तो फिर भी इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा। दूसरा, इंटरसेक्ट करेंगे, फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा। और तीसरा कि वो एक दूसरे के ऊपर से पास कर जाए, तो इनफिनाइट सॉल्यूशन। हाँ, तो ये इनफाइनाइट। लेकिन मैं ये बताना चाहता था कि सॉल्यूशन निकालने के लिए, एक यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए कम से कम 2 लाइन के इक्वेशन की जरूरत होती है, ठीक है। 2 लाइन का इक्वेशन मतलब हमें 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन रहेगा तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको लिखते हैं, एक तो देखो ऐसे लिखते हैं, ये जनरल फॉर्म है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको हम जनरल फॉर्म कहते हैं, जनरल फॉर्म। ये लाइन के इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। एक दूसरे तरीके से भी हम लिखते हैं, एक तरीका ये हुआ हमारा लिखने का, एक दूसरा तरीका हमारा होता है लिखने का कि हम उसको ऐसे लिखते हैं, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और दूसरा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। एक इस तरीके से लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। हर एक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वो लास्ट में इसी फॉर्म में जाता है, इसीलिए इसको हम जनरल फॉर्म कहते हैं। अगर तुम 11th में मैथ पढ़ोगे तो तुम देखोगे ये जनरल फॉर्म होता है। ये सब जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऐसे बहुत सारे फॉर्म होते हैं, लेकिन हम यहाँ 2 ही फॉर्म पढ़ेंगे, एक ये फॉर्म होता है। तो
हम इस तरीके से भी लिख के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से लिख के भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने का, जहां तक सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड में देखो, इसमें दो, मतलब कि अगर सही ढंग से देखा जाए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, वैसे इसमें दो तरीका होते थे। एक होता था एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, और दूसरा होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास दो मेथड, जैसे एक तो अलजेब्रिक मेथड होता है, अलजेब्रिक मेथड के दो होते हैं, एक होता है एलिमिनेशन मेथड और दूसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये जो एलिमिनेशन मेथड है ना, इस एलिमिनेशन मेथड के दो पार्ट होते हैं। एक होता है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा होता है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, एलिमिनेशन में दो मेथड होते हैं, एक होता है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को थोड़े देर के लिए वहां से हटा देना, रिमूव कर देना, ठीक है ना। तो वो हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन होता है और एक इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड होता है। लेकिन एनसीईआरटी जो हमारा है, एनसीईआरटी कहता है कि नहीं, इसके 3 मेथड है। ये जो एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है उसको वो केवल सब्स्टिट्यूशन कहता है, ठीक है ना। और जो हमने एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट लिखा है उसको केवल एलिमिनेशन मेथड कहता है, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड हो। ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है ना, ये एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये है क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल है ये। क्रेमर्स रूल है इक्वेशन सॉल्व करने का, डिटर्मिनेंट मेथड कहते हैं इसको, क्रेमर्स रूल। लेकिन उसी को, चूंकि तुम डिटर्मिनेंट तुमने नहीं पढ़ा, मैट्रिसेस तुमने नहीं पढ़ा, तो इसीलिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो क्रेमर्स रूल है ना, उसी का नाम उसने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रखा है एक्चुअली ये क्रेमर्स रूल। तो अलजेब्रिक मेथड में जैसे तुम्हारा बुक कहता है, मतलब एनसीईआरटी जिस तरीके से कहता है उस तरीके से अगर हम करें तो इसके 3 मेथड हो गए। पहला हुआ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा
एलिमिनेशन मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये 3 मेथड हो गए अलजेब्रिक का। और दूसरा होता है एक जिसको ज्योमेट्रिकल मेथड कहते हैं, ये है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड। यस सर। इसमें ना मुझे जो लगता है ये एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी मेथड होता है। मुझे लगता है ये, ठीक है ना। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें तब यूज करना चाहिए जब, जैसे मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, है ना, और x प्लस 4y इक्वल टू 6, है ना। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो और उसे तुम्हें सॉल्व करना हो तो उसमें हम एलिमिनेशन यूज करेंगे। और अगर इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, अगर केवल आर्बिट्ररी कांस्टेंट में ही तुम्हारा क्वेश्चन दे दिया ax प्लस by इक्वल टू c, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, इसी तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन अगर दे दिया, ये जो एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना, तो एलिमिनेशन मेथड अगर इसमें किसी भी इक्वेशन में यहाँ x का मल्टीपल y का मल्टीपल, यहाँ x का मल्टीपल y का मल्टीपल और यहाँ कांस्टेंट, मतलब ये सब कांस्टेंट अगर दिए हुए हों, है ना, तो हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहिए। और अगर ये इस तरीके से दिया हुआ हो, मतलब कि यहाँ x का जो मल्टीपल है वो कांस्टेंट नहीं दिया हुआ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, y का कोफिशिएंट भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इस कंडीशन में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड तो अलग मेथड है एक, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन मैं तुम्हें कोई बताता हूं तीनों मेथड से। ये जो क्वेश्चन है हमारा, जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस 4y इक्वल टू 6, ये हमारा कोई क्वेश्चन है। ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड। हमें इसको सॉल्व करना है। हमारे पास सॉल्व करने के 3 मेथड है, 3 तरीके हैं हमारे पास सॉल्व करने के। किसी एक मेथड को हम यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम चलो तीनों तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि तीनों तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और उसमें तुम्हें देखना सबसे जो इजी लगे वही यूज करना। पहला देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहला। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, तो ये जो 2 इक्वेशन दिए हुए हैं ना, इन दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन तुम उठाओ सब्स्टिट्यूशन में, है ना। जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन लेके आगे बढ़ते हैं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है ना।
यहां देखो y का कोई मल्टीपल नहीं है, तो 2x को इधर भेज दो और y को लेफ्ट में ही रखो, y इक्वल टू 5 माइनस 2x, ठीक है। और इसको इक्वेशन थर्ड कर दो। अब ये जो y का वैल्यू तुमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला, उस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में y के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड। इन सेकंड फर्स्ट से हमने फर्स्ट को सॉल्व किया और उससे हमने एक y का वैल्यू निकालो, चाहे x का वैल्यू निकालो, जिसका वैल्यू तुम्हें अच्छा लगता है, किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है ना। जैसे अगर तुम सेकंड लेते ना, तो उसमें x का कोई मल्टीपल नहीं था, तो हम x का वैल्यू निकालते, तो x का वैल्यू 6 माइनस 4y आता, फिर उसको हम इसमें डालते, लेकिन यहाँ y था, तो इसीलिए हमने y का वैल्यू निकाल दिया 5 माइनस 2x। तो इसका वैल्यू अब हम इस सेकंड में पुट करेंगे, x प्लस 4, अब y के वैल्यू डालो उसके जगह पर, 4 इंटू वाई है ना, तो y के जगह पर 5 माइनस 2x है, इसको यहां डाल दो, इक्वल टू है 5, नहीं इक्वल टू 6 है, तो ये हो गया x प्लस 20 माइनस 8x इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो देखो अब x माइनस 8x को इधर रखो और 20 को उधर लेके चले जाओ, x माइनस 6 माइनस 20, तो ये हो गया माइनस 7x इक्वल टू माइनस 14, माइनस माइनस दोनों तरफ से कट गया, तो x इक्वल टू हो गया 14/7 2। हाँ, x का वैल्यू 2 आ गया। अब वो x का वैल्यू 2 थर्ड में डाल दो, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन थर्ड, तो y इक्वल टू हमारा क्या है, y इक्वल टू है हमारा 5 माइनस 2x, मतलब 5 माइनस 2 इंटू एक्स के जगह पर 2, तो ये हो गया 5 माइनस 4, मतलब ये हो गया 1। तो therefore x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड मेथड हम यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। ये एलिमिनेशन मेथड ये है एक्चुअली इक्वेटिंग द एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स मेथड, ठीक है। अब देखो यहां पर तुम्हारे पास दो वेरिएबल है, x और y, तुम्हें किसी एक को यहां से एलिमिनेट करना है, किसी एक को, या तो x को एलिमिनेट करो या y को एलिमिनेट करो, किसी एक को यहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा तुम्हें। चलो मान लो तुम कह रहे हो कि हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो चलो y को जब एलिमिनेट करना है तो दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना पड़ेगा, ठीक है। y के कोफिशिएंट को हमें इक्वल बनाना पड़ेगा, तो जैसे यहां y का कोफिशिएंट 4 है और यहां y का कोफिशिएंट 1 है, तो हमें दोनों के कोफिशिएंट मतलब कि न्यूमेरल मल्टीपल जो y का है ना, उसको इक्वल करना है। इसको भी हमें 4 बनाना है, ये 1 है, इसको 4 बनाना है, और ये तो 4 है ही। यस सर। तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, केवल इक्वेशन फर्स्ट को, देखो इक्वेशन फर्स्ट को फर्स्ट इंटू 4 कर देंगे,
ठीक है, y को एलिमिनेट करना है। तो देखो अब इस y को हमें यहां से एलिमिनेट करना है, तो y को जब एलिमिनेट करना है तो y के कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा, और y के कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए, अब चूंकि यहाँ 4 है y का कोफिशिएंट और यहाँ 1 है y का कोफिशिएंट, तो हम यहाँ पर ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें चूंकि यहाँ 1 है और इसे 4 बनाना है, तो इसके लिए हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और ये तो 4 है ऑलरेडी, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड इक्वेशन में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जिसको हमें एलिमिनेट करना है, जैसे y हम एलिमिनेट करना चाहते हैं y को, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में y का साइन क्या है, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है, ठीक, दोनों के दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, दोनों कंडीशन में हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। अगर जिसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं, जैसे y को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमने y के कोफिशिएंट को इक्वेट किया, और उसके बाद हम इस y के साइन को देखते हैं। याद रखना, y के साइन को हम देखते हैं, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों के दोनों निगेटिव है, दोनों केस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। और अगर एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है ना, कोई भी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो फिर हम उसे ऐड करते हैं। तो हमने फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को 1 से मल्टीप्लाई किया। अब फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 4 2 8x प्लस 4y इक्वल टू 4 5 20। सेकंड को तो 1 से करना है, तो वो तो सेम टू सेम ही रह जाएगा, x प्लस 4y इक्वल टू 6। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है। जैसे ये प्लस है माइनस हो गया, ये भी प्लस है माइनस हो गया, ये भी प्लस है माइनस हो गया, और प्लस 4y माइनस 4y कट गया, 8x में से x माइनस हो गया, 7x हो गया, और 20 में से 6 माइनस करेंगे तो 14 हो गया, तो x इक्वल टू हो गया 2। 14/7 इजी मेथड है, ये इजी मेथड है। उसके बाद ये जो x का वैल्यू है ना, हम इन दोनों में से किसी में मन करे, जिसमें हमें मन करे x का वैल्यू डालने का, उसमें तुम x का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, जिसमें मन करे, ये इसमें तुम फ्री हो। पुटिंग x इक्वल टू 2 फर्स्ट में डाल देते हैं, इन फर्स्ट, तो 2 इंटू 2 प्लस y इक्वल टू हो गया 5, तो 4 प्लस y इक्वल टू हो गया 5, तो y इक्वल टू हो गया 5 माइनस 4 1। तो देखो x इक्वल टू 2 आया और y इक्वल टू 1 आया। पहले भी इतना ही आया था ना। इसमें देखो हम क्या करते हैं, यहां पर x लिख दो, ठीक है, फिर उससे थोड़ा दूर हटके इसी लाइन में यहां y लिख दो, और उसके बाद इसी लाइन में यहां -1 लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने का तरीका बता रहे हैं तुम्हें। यहां x लिख दो, यहां y लिख दो, यहां -1 लिख दो। अब इसमें एक चीज ध्यान देना, अगर तुम इक्वेशन इस तरीके से लिखते हो, दो तरीके से मैंने बताया था ना, कि एक तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अगर इस तरीके से इक्वेशन लिखोगे, है ना, तो यहां -1 नहीं 1 लिखना पड़ेगा,
और अगर तुम इस तरीके से इक्वेशन को बना देते हो, कोई भी इक्वेशन हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसे अगर तुम इक्वेशन को लिखते हो इस तरीके से, ठीक है ना, तो उसमें हम यहां -1 ही लेते हैं, चाहे कुछ भी हो, हर एक केस में -1। उसके बाद देखो यहां x लिखा है ना, तो x को यहां से छोड़ दो, x को छोड़ दो। x को जब छोड़ दोगे तो इसके बाद आ रहा है y। तो y का जो कोफिशिएंट है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में 1 है और सेकंड इक्वेशन में 4 है, तो यहां पर x के यहां बगल में नीचे यहां 1 लिख दो, यहां 4 लिख दो, ठीक है। फिर y के बाद आ रहा है कांस्टेंट टर्म, तो x के राइट में यहां 5 लिख दो और यहां 6 लिख दो, जो कांस्टेंट टर्म है। समझ में आया कैसे किया? x यहां है ना, तो x को एक बार ढक दो। अब x के बाद दो टर्म है, एक y का एक कांस्टेंट का, तो y का जो कोफिशिएंट है वो x के लेफ्ट साइड में लिखो, और उसके बाद कांस्टेंट आ रहा है, तो इस कांस्टेंट को x के राइट में लिख दो ऐसे, ठीक है। उसके बाद अब यहां y है ना, तो y के लिए क्या करो, y को ढक दो। y के जस्ट बाद क्या आ रहा है तुम्हारा 5 6, y के जस्ट बाद आ रहा है तुम्हारा 5 6। तो यहां पर y के लेफ्ट में तुम्हें 5 6 तो लिखना है, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। और फिर y के राइट में क्या लिखोगे, तो यहां पर तो आगे खत्म हो गया इक्वेशन, अब इसके बाद तो है ही नहीं, तो फिर शुरू में चले जाओ। तो शुरू में x बचता है, तो x का कोफिशिएंट 2 और 1 वो यहां लिखो, और उसके बाद जब -1 पर आओगे तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को ढक दो, और तुम उल्टा नहीं चल सकते ऐसे। कांस्टेंट को ढकने के बाद तुम्हें फिर शुरू से आना पड़ेगा। तो शुरू से जब आना पड़ेगा तो सबसे पहले x का कोफिशिएंट लेंगे, वो है 2 और 1, है ना। तो कांस्टेंट के बगल में यहाँ 2 लिख दिया, 1 लिख दिया, और उसके बाद फिर y के कोफिशिएंट को लिखना पड़ेगा यहाँ 1 4। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो तुम इसको याद कर सकते हो कि यहां पर हमें सबसे पहले लिखना होता है कोफिशिएंट ऑफ y, फिर यहां लिखते हैं हम कांस्टेंट टर्म, फिर हम लिखते हैं यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x, और फिर लास्ट में हम कोफिशिएंट ऑफ y लिखते हैं। y के कोफिशिएंट जो बीच में है ना, वो 2 बार आता है। ये जो बीच में है ना, वो 2 बार आता है, सबसे पहले और सबसे लास्ट में। और y के कोफिशिएंट के बाद कांस्टेंट टर्म आता है, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x आता है, और फिर लास्ट में कोफिशिएंट ऑफ y आता है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब लिखेंगे, देखो x बाई, ध्यान देना, x बाई, ये x है ना, तो दिस इंटू दिस, ऊपर से नीचे की तरफ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 1 इंटू 6 मतलब 6 माइनस 4 5 जार 20 इक्वल टू y बाई, ये y है ना, तो y बाई, तो फिर ऊपर से नीचे 5 इंटू 1 5 माइनस
6 2 12 इक्वल टू -1 बाई, फिर इसमें भी ऊपर से नीचे 2 4 8 -1 इंटू 1, 8 -1। ठीक है, तो देखो ये हो गया x बाई -14 इक्वल टू y बाई -7 इक्वल टू -1 बाई 7। डियर फॉर, ऐसे लिखो x बाई -14 इक्वल टू -1 बाई 7। दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल टू -1 बाई 7 इंटू -14। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 7 2 14, तो 2 हो गया। एंड y बाई -7 इक्वल टू -1 बाई 7, तो y इक्वल टू -1 बाई 7 इंटू -7, तो ये भी 7 7 कट गया, माइनस माइनस ये 1 हो गया। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। ठीक है, यस सर। तो इस तरीके से हम तीनों मेथड से हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पर क्या करेंगे, इसको लीनियर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि लेट 1 बाई एक्स इक्वल टू यू एंड 1 बाई वाई इक्वल टू वी ले लेंगे।